कि लालू यादव यादव के नेता नहीं है, लालू यादव परिवार के नेता हैं, जीतन राम मांझी परिवार के नेता हैं, वो तमाम नेता, सोनिया गांधी परिवार की नेता हैं, वो तमाम नेता जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों को, बेटों को आगे बढ़ाने का सोचा है, वो कभी जमात का सोच ही नहीं सकता है। वो ये सोच रहा है कि हमारे बाद हमारी कुर्सी पर हमारा बेटा बैठे। लालू यादव यादवों के नेता है ही नहीं। अगर वो यादव के नेता होते तो तेजस्वी यादव से बढ़िया भी तो कोई विकल्प उनको दिखता। आज लालू यादव को बैठाइए किसी पत्रकार के कैमरा के सामने और पूछिए कि भाई साहब तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो आप किसका नाम देंगे, तो बोलेंगे तेज प्रताप यादव। उसके अलावा उनके दिमाग में मोहित जी कोई नाम नहीं आएगा। लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो खुद बने, लालू यादव जेल गए तो कई ऐसे नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, जिन्होंने लालू यादव के लिए अपना जान दिया, अपने कंधे पर बैठाकर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन लालू यादव जब जेल गए तो हाथ पकड़े किसका? अपनी बीवी का। क्यों? क्योंकि उनको जात जमात की राजनीति नहीं करनी थी, उनको सिर्फ परिवार की राजनीति करनी थी। गरीब संपर्क यात्रा, पूरा गरीबों का उत्थान, और वहां जाकर क्या बोले कि हमारा बेटा तो मुख्यमंत्री बनने के लायक है। मोहित जी, बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा ना आज से 100 साल के बाद, तो ये लिखा जाएगा कि कास्ट डिवाइड ने हम लोग को बर्बाद कर दिया था। हम लोगों को कास्ट डिवाइड देखने में मजा आता है। अच्छा यादव है, अच्छा कोयरी है, हम लोग कास्ट डिवाइड देख के एक्साइटेड ऑर्गेजमिक फील करते हैं। पूरा स्विट्जरलैंड में जमीन खरीद रहा है, वो आइलैंड खरीद रहा है, और आप उस आइलैंड पर कदम रखना तो छोड़िए, उसका गूगल फोटो नहीं निकाल पाइएगा, और आपको लग रहा है कि हमारा नेता है। प्रशांत किशोर की ये बात एकदम तार्किक और लॉजिकली सही है कि हम जिसके पीछे भैया भैया बोलकर दीवाना है, वो किसी और का परवाना है, कुछ और कर रहा है, वो दिमाग खराब हो चुका है उसका। और सबसे बड़ा इशू यही है कि हम लोग अपने नेता को भगवान मान चुके हैं। हमको लग रहा है कि मेरे जाति का है तो मेरे लिए बेहतर करेगा। कि नीतीश जी कहते हैं कि हम किए, लालू जी कहते हैं हम किए, भाजपा कहती है हम की। अब 35 सालों से नीतीश जी भी है, लालू जी भी है और भाजपा भी है, तो किसको देश दिया जाए? न लालू यादव यादवों के नेता हैं, न नीतीश कुमार कुर्मी के। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो प्रशांत किशोर बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर जात के भी नेता लालू यादव होते तो कम से कम यादवों में जो पढ़ा लिखा है, यादवों में जो अच्छा है, उसका हाथ पकड़कर कहते कि अब तुम नेता बनो, तुम मंत्री बनो, तुम मुख्यमंत्री बनो, तुम विधायक बनो। लेकिन लालू यादव जात के भी नेता नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार के नेता हैं, क्योंकि उनको तो तेजस्वी को मंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। और इसी बात का उदाहरण जब प्रशांत किशोर देते हैं तब लगता है कि वाकई में अगर कोई आदमी अपने जात का नेता होगा तो अपने जात के अन्य लोगों को आगे बढ़ाएगा, ना कि अपने केवल परिवार को। और इसी बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जात का नेता तो वो होगा कि जो कम से कम अपना जात में जो पढ़ा लिखा है उसको आगे बढ़ा दे। लेकिन लालू यादव चाहे जो भी है वो परिवार का नेता है, कहे कि उनको अपना अपना बेटा को आगे बढ़ाना है। हाल फिलहाल का 2 बयान, लालू प्रसाद यादव आते हैं ठीक होकर, तमाम मीडिया हाउसेज में खबरें चलती हैं कि अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की कवायद तेज हो जाएगी। दूसरा, जीतन राम मांझी अरवल में गरीब संपर्क यात्रा कर रहे थे, नाम समझिएगा, गरीब संपर्क यात्रा, पूरा गरीबों का उत्थान, और वहां जाकर क्या बोले कि हमारा बेटा तो मुख्यमंत्री बनने के लायक है। मोहित जी, बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा ना आज से 100 साल के बाद, तो ये लिखा जाएगा कि कास्ट डिवाइड ने हम लोग को बर्बाद कर दिया था। हम लोगों को कास्ट डिवाइड देखने में मजा आता है। अच्छा यादव है, अच्छा कोयरी है, हम लोग कास्ट डिवाइड देख के एक्साइटेड ऑर्गेजमिक फील करते हैं। पूरा आप समझिए इस बात को। इस पूरे लालू यादव के प्रकरण को याद करिए, जब से वो राजनीति कर रहे हैं वो साल से याद करिए। लालू प्रसाद यादव कौन ऐसा यादव नेता है जिसको शीर्ष पर बैठाने का कुवत रखते हैं? लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो खुद बने, लालू यादव जेल गए तो कई ऐसे नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, जिन्होंने लालू यादव के लिए अपना जान दिया, अपने कंधे पर बैठाकर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन लालू यादव जब जेल गए तो हाथ पकड़े किसका? अपनी बीवी का। क्यों? क्योंकि उनको जमात की राजनीति नहीं करनी थी, उनको सिर्फ परिवार की राजनीति करनी थी। प्रशांत किशोर को कभी कभी बहुत अच्छे लगने लगते हैं, एक दो ऐसा उदाहरण देते हैं ना कि हम दिल को खट से लग जाता है। यहाँ पे प्रशांत किशोर ने कहा, और एकदम पता है क्या, वहां लोग एकदम ऐसे सुन रहा था और प्रशांत किशोर कह रहे थे कि याद रखिए हम सब नेताओं के साथ काम किए हैं, और सब लोग बोलता है कि बिहार में जाति का राजनीति बड़का नेता लोग करता है। और प्रशांत तब कहते हैं कि ना, आप लोगों को गलत फहमी है, हम बता रहे हैं कि लालू यादव यादवों के नेता है ही नहीं। अगर वो यादव के नेता होते तो तेजस्वी यादव से बढ़िया भी तो कोई विकल्प उनको दिखता। आज लालू यादव को बैठाइए किसी पत्रकार के कैमरा के सामने और पूछिए कि भाई साहब तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो आप किसका नाम देंगे, तो बोलेंगे तेज प्रताप यादव।
उसके अलावा उनके दिमाग में मोहित जी कोई नाम नहीं आएगा। और ये इतना शानदार उदाहरण है और पूरे बिहार के राजनीतिक इकोसिस्टम को मतलब बर्बाद कर दिया। ये जमात की राजनीति कभी नहीं कर पाए हैं लोग। जीतन राम मांझी पे आइए, इतना भाषण देते हैं कि भाई साहब गरीबों का उत्थान हो जाए, SC/ST एक्ट को और मजबूत किया जाए, जो ये ब्राह्मण भूमिहार राजपूत हैं अंग्रेजों के वो हैं, भारतीय है ही नहीं, इतना बात बोलते हैं। और जब इनको बोला गया कि क्या बात है तो बोले कि हमारा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। मतलब इन्होंने इतना जो उत्थान किया है अपने मांझी समाज का, उसमें एक नेता नहीं है जिसको ही समझते हैं कि वो मुख्यमंत्री के लायक है, और सब कुछ एक तरफ है। और इस पर अगर डिस्कशन मोहित जी नहीं होगा, तमाम उपेंद्र कुशवाहा पर मीडिया आज बात करेगी, तमाम नीतीश कुमार पर बात होगा, लेकिन हमको लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जमात की राजनीति यहां बिहार में कोई नहीं कर रहा है। और इससे भी दुख की बात यह है कि वो यादव ये समझ नहीं रहा है कि लालू यादव उसके नहीं है, वो भूमिहार ये समझ नहीं रहा है कि जो भूमिहार के नाम पे ठेकेदारी कर रहा है वो उसका नहीं है। हम लोग लग रहा है कि ना हमारा नेता है, लेकिन असलियत ये है कि वो अपना स्विट्जरलैंड में जमीन खरीद रहा है, वो आइलैंड खरीद रहा है। और आप उस आइलैंड पर कदम रखना तो छोड़िए, उसका गूगल फोटो नहीं निकाल पाइएगा, और आपको लग रहा है कि हमारा नेता है। प्रशांत किशोर की ये बात एकदम तार्किक और लॉजिकली सही है। अच्छा, एक वो मतलब कि बहुत बार चर्चा होता है, तेजस्वी यादव भी हैं, जब कहा जाता है कि युवा नेता है, लेकिन उनका भी बात यहीं से शुरू होता है, यादव हो, यादवों के नेता बन गए। आज के डेट में अगर तेजस्वी यादव कुछ गलत भी करे, आप कुछ भी जाकर बोलिए, एक जमात है जो तेजस्वी यादव के साथ जात के नाम पर खड़ा है, जो तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो नेता क्या कर रहा है? पता है क्या है, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं मोहित जी कि इनके लिए बात हो ही नहीं रही है। इनको पता है क्या, लालू यादव का जो राजनीतिक जीत है वो यही है कि लालू यादव ने अपने समाज को ये समझा दिया कि हम यहां बैठे हैं तो तुम वहां बैठे हो। लेकिन मोहित जी असलियत ये नहीं है, असलियत ये कभी रहा ही नहीं। और सुनिए, लालू यादव की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार की ही बात करेंगे। नीतीश कुमार, अरे भाई कितना लोग को नीतीश कुमार अपने पास लाए, कहा गया कि नंबर 2 यही है। नीतीश कुमार को जब जब लगा कि आदमी हमसे बड़ा हो सकता है, उसको भगा दिए, तो कहे नहीं आगे बढ़ा दिए। RCP सिंह तो नीतीश कुमार जात के थे ना जी, तो कहे नहीं बढ़ा दिए। अब नीतीश कुमार आदमी को खोज रहे हैं कैसा लाया जाए। उसके बाद चलिए, नीतीश कुमार का परिवार नहीं था, उनका बेटे राजनीति में नहीं है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस आदमी का परिवार राजनीति में है, अरे भाई मुलायम सिंह यादव ने कहा नहीं किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। सपा के लोगों का हम देखे हैं वीडियो में, उन लोगों का उत्साह अखिलेश यादव को देखकर, लेकिन मुलायम सिंह यादव तो गदिया तो अपने बेटे को ना दिए जी, तो कहे नहीं दे किसी और को। लालू यादव कहे अपने बेटा को दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि भाई साहब ये लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि हम जिसके पीछे भैया भैया बोलकर दीवाना है, वो किसी और का परवाना है, कुछ और कर रहा है, वो दिमाग खराब हो चुका है उसका। और सबसे बड़ा इशू यही है कि हम लोग अपने नेता को भगवान मान चुके हैं। हमको लग रहा है कि मेरे जाति का है तो मेरे लिए बेहतर करेगा। प्रशांत किशोर जो बोले हैं ना, हमको लगता है कि बिहार का सब लोग बस इस बात को एक बार समझ लेना तो 24 और 25 के चुनाव में ये सारे पारिवारिक नेता हैसियत पे आ जाएंगे, इनको मालूम चल जाएगा कि ये क्या है। सबसे बड़ा इशू यही है। अच्छा, मान लीजिए कि अभी 24 और 25 का जिक्र हो रहा था, लोकसभा के चुनाव में मान लीजिए कि जाति आधारित के मतलब जात के आधार पर वोट नहीं बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? प्रशांत किशोर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं, प्रशांत किशोर पर तो हमको लगता है कि देखिए, एक बात ये भी एक सच बात होता है कि राजनीति में बहुत सारी गोटियां फिट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुद्धि वाले हैं तो आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, ऐसा होता नहीं है बॉस। लेकिन हाँ, ये बात है कि प्रशांत किशोर जहां जहां जा रहे हैं ना, आप एक बात समझिएगा, नोटिस में आना, मतलब मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, हम आपको दावा दे रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा कोई कवरेज नहीं मिल रहा है। उनका जो मलाई चीज है वो मीडिया चलाती है, लेकिन वही मोदी जी अगर पैदल चलने निकल जाए ना, तो देखिएगा सूत जाएगा सब रोडवा पर जाकर। अब उसका तमाम जगह छोड़ दीजिए, हम लोग प्रशांत किशोर पे आते हैं। तो प्रशांत किशोर क्या बदलाव ला पाएंगे, या फिर जो आपका सीधा सवाल था कि जो पॉलिटिक्स में आएंगे तो कितना सीट हो सकता है या कितना ट्रांसफर ऑफ वोट करवा सकते हैं वो, तो हमको अभी इसमें निराशाजनक हमको लगता है रिजल्ट आएगा, उतना कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी एक सच है कि प्रशांत किशोर ने पूरे देश में कई नेताओं को जिताया है, और प्रशांत किशोर के पास वो टीम है, वो बुद्धि है, वो इंटेलेक्ट है जो वो काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात समझिएगा, प्रशांत किशोर एकदम एग्जैक्ट बात कहते हैं। प्रशांत किशोर आज कह रहे थे एक जगह कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार का हर आदमी अगर अनपढ़ रह जाएगा तो क्या भारत आगे बढ़ पाएगा? अब इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता है मोहित जी। ये सिंपल सा बात है कि बिहार का हर आदमी पढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा, आप अनपढ़ लोग को तो बढ़ा नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार को आगे कर दिए, वो कहते हैं कि नीतीश जी कहते हैं कि हम किए, लालू जी कहते हैं हम किए, भाजपा कहती है हम की। अब 35 सालों से नीतीश जी भी है, लालू जी भी है और भाजपा भी है, तो किसको देश दिया जाए?
तो इसमें तार्किक बात है ये। तो प्रशांत किशोर का पता है जो बात है ना, हमको लगता है वो पॉलिटिक्स में आए, वो जीते हारे छोड़ दीजिए बात, लेकिन प्रशांत ने जो बात कही है और गांव गांव जाकर, और सुनिए हिंदी में नहीं, वो भोजपुरी में बोलता हुआ आदमी अब बोल बोल के लोग के समझावता कि सुना असलियत ई बा। हम उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत ने जो जाति और जमात की बात कही है ना मोहित जी, ये इतना मार्मिक है, संवेदनशील है और समझने वाला भी है कि अगर बिहार का लोग इस बात को बस समझ गया कि लालू यादव यादव के नेता नहीं है, लालू यादव परिवार के नेता हैं, जीतन राम मांझी परिवार के नेता हैं, वो तमाम नेता, सोनिया गांधी परिवार की नेता हैं, वो तमाम नेता जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों को, बेटों को आगे बढ़ाने का सोचा है, वो कभी जमात का सोच ही नहीं सकता है। वो ये सोच रहा है कि हमरे बाद हमारी कुर्सी पर हमारा बेटा बैठे, वो ये नहीं सोच रहा है कि उससे ज्यादा काबिल कोई है तो उसको मौका दिया जाए, और यही इशू है। बाकी अब प्रशांत किशोर कहते हैं, और लालू प्रसाद यादव यादवों के कितने बड़े नेता हैं, अगर सही तौर पर आप भी देखेंगे तो जाकर जोड़िएगा कि कितने दूसरे यादवों को लालू यादव ने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए अपने परिवार में छोड़कर। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।